अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु माशाअल्लाह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व बारिक व सल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज हम और आप महफिल मिलाद शरीफ में हाजिर हैं और इस महफिल की निस्बत है एक अल्लाह वाले की तरफ माशाअल्लाह, जिनका उर्स आप हज़रात ने मुनक़िद किया। बिरादरी गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मोइनुद्दीन साहब क़िबला बानी व मोहतमिम मदरसा मसूदिया मिसबाहिया खसियारी बहरे शरीफ ने मुझे फ़ोन किया, मैं हाजिर हुआ। आली वक़ार मोहतरम जनाब अलहाज सेठ मोहम्मद असलम खां साहब और उनके बच्चे और आप सब लोगों ने माशाअल्लाह इस महफिल को कायम करके इस्लाम को रोशन किया माशाअल्लाह। इसलिए कि महफिलों पे अपनी दौलत खर्च करना इस्लाम को ज़िंदा करना है। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर और दूसरे खलीफा हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मन्नन फ़क़दिर हमन अला क़राति मौलदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पर एक दिरहम खर्च किया। दिरहम ऐसे रुपया समझ लो। फ़क़द अहयल इस्लाम, सुभान तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महफिलों से इस्लाम का पैगाम मिलता है, बेशक, वरना आज महफिलें न होती तो कितनी जिहालत होती, फिर भी बहुत जिहालत है। जवान हो जाते उन्हें अपने दीन के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता। जी जी। एक जगह गया इसे तकरीर करने, एक साहब बैठे, तुमने भैया पूछा किसके उम्मती हो तुम? जब पूछा किसके उम्मती हो तो कहा थे का मौलवी जाने हमें नहीं पता। हम चुप हो गए। एक साहब चाय लेकर आए, देखा मुझे गमगीन, कहा चाय पियो हजरत, क्या बात है? हमने कहा यार कैसा आदमी यार, मैंने इससे पूछा किसके उम्मती हो, किसकी उम्मत में हो, तो कहता मौलवी जाने। कहने रे हजरत तू जाहिल है, उसके पीछे काहे करे? तो हम कहा अच्छा तुम बताओ तुम की क्या उम्मती हो?
तो कहा तेरे चाय पियो, तुमसे बाहर थोड़ो है, चाय पियो। बताओ, जवान हो जाते, बूढ़े हो जाते, उन्हें अपने दीन की खबर नहीं। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। आज उर्स में आए हो, आपको भी एक दिन कब्र में जाना है, हमको भी जाना है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता ऐनमा तकूनु, ऐ मेरे बंदो तुम जहाँ कहीं भी रहोगे। इको बंद कर देना भैया, मैं एक वाले इको बंद कर दो। ऐनमा तकूनु, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, युदरिकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, सुभान अल्लाह। अगरचे तुम मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, कितनों मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, लेकिन मौत का फरिश्ता आप तक पहुंचेगा। फरिश्ता सबके पास जाता है। हमारे तुम्हारे यहाँ देखा है, बाप बीमार है, लड़का बैठे हैं घेरे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में है बप्पा सट्ट से गायब, हाय बद्दे बप्पा गए। अरे क्या हार गए, को लगेगा कुछ पता नहीं। लेकिन इसी रुए ज़मीन पर अल्लाह वालों की शान कितनी बुलंद है। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में भी मलकुल मौत पहुंचा, मौत का फरिश्ता पहुंचा। सलाम किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। पूछा कैसे आना हुआ? कहा आपकी रूह निकालने आया हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खींच कर एक तमाचा मारा। कहा अभी रूह निकालने आ गया? अभी तो दीन का बहुत काम मेरे जिम्मे बाकी है, अभी आ गया तू? इतनी जोर से तमाचा मारा क्योंकि आंखें बाहर आएगी। वापस हुए, बारगाह मौला में हाजिर हुए, कहा या अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था? उसने तो तमाचा मारा, आंखें बाहर आ गई। कहता है अभी दीन का काम बाकी है, अभी आ गया तू? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपनी दस्ते कुदरत से मूसा अलैहिस्सलाम की मलकुल मौत की आँख को सही फरमाया। अल्लाह का हुक्म हुआ, आंखें ठीक हो गई। कहा अच्छा जाओ, दोबारा जाओ और जाके मूसा अलैहिस्सलाम से कह दो कि अभी अगर मरना नहीं चाहते हैं तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दे, जितने बाल उनके हाथों के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाके कह दो। आए, अब की डरात गया, एक दफ़ा मारे गए रहे, फिर डरात गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा फिर आ गया? कहा अल्लाह का हुक्म हुआ है कि जाके कह दो कि बैल के पीठ पर हाथ रख दे, जितने बाल हाथों के नीचे पड़ेंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। हम लोग हुए तो बैल के पीठ पर हाथ का पूरे पिठेवा हाथ दौड़ा बजाते कि जितने बार पड़ी जाए। बैल तो आप लोग जानते ही हो, आजकल बैल पहचानने में कोई जगह जगह सांड टहरत है, देख लो। लेकिन इंसानों में भी बैल होते हैं। हमरे तुम्मा बैल बहुत बैठे हुए हैं। हमारे वहाँ पिरबितनी दरगाह शरीफ पर एक मदरसा चलता है, हज़रत कारी अली हसन फारूकी अलैहि रहमा चला रहे थे। अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत की बारिश नाज़िल आमीन सुम्मा आमीन। पान खाते थे हजरत, एक दिन पान खाए टहल रहे थे, थूकने की ज़रूरत पड़ी तो मदरसा में अक्सर देहाते के लड़का जाते हैं। एक लड़का से कहें के कमरा से उगलदान उठाए ला, तो देहात के लड़का उगलदान कहाँ जाने हो, गवा कमरा में हर बार देखे सके लौट गया, कैसे तुम्हारा उगलदान नहीं है? कहने रे उसी में है रे, जा देख तो।
फिर गवा, फिर देखे, फिर चला हुआ, कहे नहीं हजरत तुम उगलदान जाना था, आप लोग नहीं जाना था, जी मैं थुक्का जाता है। तब हजरत ने कहा बेवकूफ़ कहीं का, इधर आओ, देखें इनके वद दे रखा वो है उगलदान। जब वो को उठाई देखे तो कहे हजरत मैं कोनो सार थुक मारी से, अरे मैं कोनो सार थुक्की से हजरत। हजरत कहते बैल कहीं का, ले आ इधर ले गया। तो इंसानों में भी बैल रहते हैं, लेकिन याद रखो जब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही हुआ कि बैल के पीठ पर हाथ रख दो, जितने बाल पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके बाद फिर कहा उतने साल जब पूरे हो जाएंगे तब मैं फिर आऊँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुझे आना ही आना है, रूह निकालना ही निकालना है, तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ले। रूह निकाला, मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। ऐ लोगों, अल्लाह वालों की शान बहुत बुलंद है, बेशक बहुत बुलंद है। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, रमज़ान की 3 तारीख थे, अपने शौहर हज़रत अली से कहती हैं अली आज रात मेरी रुखसती की रात होगी, आज मैं विसाल कर जाऊंगी, अल्लाह लिहाजा मेरी कुछ वसीयतें सुन लो। पहली वसीयत तो यह है कि मेरे मरने पर रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। ये फातिमा ज़हरा ने फरमाया। रोने से क्या होता है, लेकिन आज देखा जाता है सास ससुर से कोई ताल्लुक नहीं, जहाँ पतोहिया है लड़का के बकाए के आगे अलग कैली है, कोई मतलब नहीं सास ससुर से। उसके बाद जब सास ससुर मरी हैं तो सब तो रोइबे करी हैं, लेकिन पतोहिया रिकॉर्ड कायम पे दी, उन कबहू ना दाना पूछी, अराय गिरी धूं से, आँख वाँख काढ़ दिलागत है गए साथ, फिर उठी हैं, फिर गिरी धड़ाम से, काहे ताकि दुनिया वाले जान जाएं कि ये बहुत चाहत रहे। ये मक्कारी नहीं तो क्या है, वाह वाह वाह। जिंदा थे तो तुमने तवज्जो नहीं दिया, अपने बकाए में शौहर को भी दूर कर दिया। माँ बाप जिंदा हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। बहरहाल रोने से कोई फ़ायदा नहीं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले और जाने वाले नहीं, आने वाले। फरमाया मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं। दूसरी वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे हसन हुसैन को कभी मारना नहीं। अल्लाह। एक माँ को औलाद से बहुत मोहब्बत होती है। और तीसरी वसीयत किया कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना, जिससे एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम अब्बास अलम बरदार होगा। वाह वाह वाह। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर करबला में मुसीबतें आएंगी, तो अब्बास मेरे बेटे हुसैन का दाहिना बाजू बनेगा। ये फरमाया। और कितने साल पहले? इमाम हुसैन की शहादत से 50 साल पहले। ये नबी की बेटी का इल्म देखो।
फिर वसीयत करती हैं कि जब मेरा जनाजा लेके चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना। कहा क्यों, अब तक तो जनाजे पे चादर नहीं पड़ी है। कहा मेरे जनाजे पे चादर डाल देना इसलिए कि जिंदगी गुजर गई, किसी अजनबी की इंसान मेरे ऊपर न पड़े। तो मरने के बाद भी मैं नहीं चाहती कि मेरे जनाजे पे किसी की नजर पड़े। ये फातिमा का पर्दा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर फरमाया कि जब मुझे कब्र में रखना तो फला जगह एक पर्ची रखी है, उसको मेरे कब्र में रख देना, लेकिन एक राज की बात है, उसमें उसको पढ़ना नहीं। हजरत अली कहते फातिमा मुझसे राज छुपा रही हो, खुदा के वास्ते बता दो उसमें लिखा क्या है। तब फातिमा ने कहा था कि मेरा और आपका जब रिश्ता तय हुआ, मेरे अब्बा ने मुझसे कहा तो मैंने कहा अली से निकाह कर दो, ये तो ठीक है। महर में हुजूर ने फरमाया था 400 मिस्काल चांदी, तो कहा ये महर मुझे पसंद नहीं। अच्छा कह के चली आई। जिब्रील आए, जिब्रील अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि फातिमा के महर में मैंने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें दे दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर खुश हुए, फातिमा को बुलाया, कहा फातिमा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे महर में जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रखी। माशाअल्लाह। फातिमा अर्ज करती है अब्बा ये महर भी मुझे पसंद नहीं। अल्लाह का फिर क्या चाहती है? अर्ज किया अब्बू मैं उसी चीज को अपने महर में चाहती हूँ जिसके लिए आप रातों दिन रोया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर किसके लिए रोते थे? आज तो हम दौलत के लिए रोते हैं। सही है। चोरी हो जाए तो रोवा जाए, दुकान में घाटा लग जाए तो रोवा जाए, मेहरुआ ना आवे तो रोवा जाए। बुढ़ापा मेहरुआ खातिर रोवत हैं बहुत से। एक दिन हम और हमारे इलाके के एक मौलवी साहब हैं, हमसे उम्र दराज हैं, जावा जाता रहे नंदपारा रायबोजा स्टेशन पर पहुंचागा तो उनके मामा बैठ रोवे। अब बताओ हमसे ज़्यादा बड़े हैं मौलवी साहब, तो उनके मामा कत्ते उम्र दराज रहे हुए। हम लोग देखागा तो समझा के कि शायद ट्रेन छूट गई कि हमारे रोत हैं। कहा मौलवी साहब पूछे मामा काहे रोत हो? कहते भैया अब भाई तुम्हारे मामी यही ट्रेनिया से मैका गई हैं, भाई हमारे रोहित है। तो मौलवी कहें पर गए मामा, लेकिन अब भाई तमाचा मारी तुम का गई हैं तो आई हैं ना। बताओ रोते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए रोते थे? हमारी आपकी बख्शिश के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। पहाड़ों की घाटियों में जा जा के रोते थे, सजदे में सर रखकर दुआ मांगा करते थे, रब्बी हबली उम्मती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। माशाअल्लाह। आज हम मिलाद करवा डाला तो कमाल कही डाला। कमाल नहीं है, कमाल मेरे नबी का है। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। सुभान अल्लाह। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उस पर्ची में लिखा था कि फातिमा के महर में मैंने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रख दी। सुभान अल्लाह। कहा मेरे कब्र में रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का एक उम्मती भी अगर जहन्नम में गया तो मैं रब के सामने वो पर्ची लेके खड़ी हो जाऊं। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के परवरदिगार मेरे महर में तूने मेरे अब्बा की बख्शिश रखी थी, मेरे में अब्बा का फला उम्मती फिर जहन्नम में कैसे? अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद बात हो ही रही थी कि मलकुल मौत आ गए।
हदीस में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, सुभान अल्लाह। जब मौत का फरिश्ता उनके दरवाजे पर हाजिर हुआ, वक़रअल बाबा, और दरवाजे को खटखटाया। फातिमा ज़हरा ने जब देखा तो कहती हैं, ऐ आने वाले मलकुल मौत, तू वापस चला जा। मेरे चेहरे को किसी अजनबी ने नहीं देखा तो मरते वक्त मैं नहीं चाहती कि मलकुल मौत मेरा चेहरा देखे। वापस कर दिया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो अल्लाह ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। सुभान अल्लाह। ये फातिमा का मर्तबा है। मलकुल मौत आए तो वहाँ भी वापस जा रहे हैं। तो ऐ लोगों, अल्लाह वालों को मौत आती है लेकिन सबकी शान अलग अलग है। जब हम फातिमा का मुकाबला नहीं कर सकते तो रसूलुल्लाह का मुकाबला कैसे कर सकते? सरकार की शान कितनी बुलंद होगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अर्श के अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर की शान इतनी बुलंद है कि अर्श सातों आसमान के ऊपर है, इतना बुलंद है। आसमान हमारी आपकी ज़मीन से इतनी दूर की 500 बरस का रास्ता है। इतनी बुलंदी पर होने के बावजूद भी ये सब चक्कर में है कि नबी का मर्तबा कितना बुलंद है। अर्श के अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अर्श की अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान है। जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौत आनी है, इसलिए लोगों मौत के लिए तैयार रहो, कब्रों पे जाया करो। हुजूर फरमाते हैं ज़ूरुल क़बूरा, ऐ लोगों कब्रों की ज़ियारत किया करो। लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे जाओगे मौत याद आती रहेगी। लेकिन कुछ ढीठ ऐसे हैं कि कब्र पे जाने के बाद भी उनको मौत का तस्वुर नहीं होता। बहुत ढीठ हैं लोग, कब्र से भी नहीं डरते। आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ। सुभान अल्लाह। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हम लोगों के दिल बहुत ढीठ। एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ तो के लड़के का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में यहाँ बुढ़वा कहते भैया रे भी बचबई ना। कहीं तब अब्बा तो कही जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो, नवा ना लगायो। लड़के कहें अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुमका पढ़ाई लिखाई जवान के हो मर जाइए तो हम लोग कपड़ा पुरान लगेबे कफन में। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले ने चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे। कहीं कहा है अब्बा? कहीं रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो ताकि कब्र में जब फरिश्ते सवाल करे हैं देखिए कफन पुरान तो कहीं ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा हुई छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे। ऐसे ढीठ बुढ़वा पड़े हैं दलाल। हाँ कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद सोचे हूँ 420 करे। लेकिन कब्र बहुत कठिन जगह है, बहुत कठिन जगह है। आला हजरत जैसे मुजद्दिद सुभान अल्लाह, वो भी कब्र को याद कर कर अपने पैगंबर की बारगाह में दुहाई करते हैं, फरियाद करते हैं, या रसूल अल्लाह
खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब्र बहुत अंधेरी कोठरी है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका दर्जा कितना बुलंद है, बेशक। कि हुजूर फरमाते मैं तो आखिरी नबी हूँ, लेकिन लौकान आबादी नबीयुन, अगर मेरे बाद भी नबूवत का दरवाज़ा खुलता, अल्लाह मेरे बाद किसी को नबी बनाता, लकान उमर इब्नुल खत्ताब, तो अलबत्ता वो उमर फारूक आजम होते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना बड़ा दर्जा। एक दिन हुजूर के बीवी हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने रात में पूछा था, अल्लाह के रसूल या आसमान पे जितने तारे हैं, क्या इतनी नेकियां भी किसी के पास हैं? माशाअल्लाह। तो हुजूर फरमाते हाँ। क्या किसके पास? क्या उतनी नेकियां हजरत उमर फारूक आजम के पास। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहाँ एक बात और देखो कि आसमान पर कितने तारे हैं किसी को पता है नहीं, लेकिन नबी को पता है। बेशक। इसीलिए हजरत आयशा कहती हैं आसमान में जितने तारे हैं उतनी नेकियां क्या किसी के पास हैं? तो गोया कि उम्मुल मोमिनीन का अकीदा था कि मेरे नबी को सितारों का इल्म है। बेशक। वरना सरकार डांट देते। पूछा था, अच्छा बताओ हमसे कोई आवे कि टाइफाइड के बुखार हो गया है, हम कौन दवा करिए तो ठिका जीवे, तो वो का हम का कहवे? अबे हम मौलवी हुई कि डॉक्टर हुई रे, जा डॉक्टर से पूछ। बोलो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जी जी। और कोई बगल में बैठा हो तो वह डांटी। लेकिन हजरत आयशा ने रसूलुल्लाह से पूछा और सरकार ने डांटा नहीं बल्कि जवाब भी दिया। तो पता चला कि मेरे नबी का इल्म गैब है कि तारे कितने ये भी जानते और ये भी जानते कि किसके पास कितनी नेकियां हैं, कितनी बदियां हैं। बहुत अच्छे। हमारे हाजी मोहम्मद असलम खान साहब से अगर पूछो कि रफ़ीक के पास कितनी नेकी तो बताएंगे नहीं। हमसे पूछो तो हम अपनी भी नहीं बता पाएंगे। कितने गुनाह हैं, कितनी नेकियां हैं, अल्लाह ही जाने, हमें भी पता नहीं। लेकिन नबी का इल्म गैब देखो, इंसान नेकी करता है तो कभी जाहिर में कभी छुप करके भी, लेकिन सरकार सब कुछ जानते हैं। इतना दर्जा उमर का बड़ा। लेकिन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, काश कोई दुनिया का तिनका बना देता ताकि मैं कब्र में हिसाब देने से बच जाता। अल्लाह। ये कह के रोते थे और इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आंसू बहते बहते रुखसार पे बहते बहते काले निशान पड़ गए थे। जब हज़रत उमर का विसाल हुआ तो वक्त विसाल जब उनको नहलाया गया, उस वक्त भी उनके रुखसार पे वो आंसू के निशानात सब मौजूद थे। इतना डरते थे कब्र से। और आज हम कब्रों से नहीं डरते। मौत को याद करो, कब्रों पे जाया करो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कब्रों पे जाना शिर्क, कब्र पुज्जा कहते हैं। और वो हदीस भी पेश करते हैं कि हुजूर ने फरमाया कुन तो नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैं तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता हूँ। अधूरी हदीस, हदीस का एक टुकड़ा पेश करते हैं बस, कि मैं तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता हूँ, और वह तर्जमा गलत। पूरी हदीस यही है। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया,
कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर। हाय 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 माशाअल्लाह। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता था।